वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। लिक्विडिटी जो है ये इस पूरे वीक में हम पढ़ेंगे और मैं समझता हूं कि वीक 1 और वीक 2 ये 2 हफ्ते अगर कोई हमारा भाई या हमारी बहन, हमारी बेटी या हमारा कोई बेटा जो है ये कोर्स कर ले 2 हफ्तों का, तो मैं समझता हूं कि ट्रेड लेने में यानी एंट्री लेने में उनको मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। मार्केट की डायरेक्शन निकालने में भी मसला नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार हमें कुछ स्ट्रैटेजी मिल गई ना, ट्रेड लगाना आ गई, बाय सेल पता चल गया तो हम कामयाब ट्रेडर बन जाएंगे। सर हरगिज ऐसा नहीं होता। आप ये समझें कि एक बच्चे को स्कूल पास करने में तकरीबन 12 साल लगते हैं, 1 से लेके 10 तक, और 2 साल आप उसके KG1 और KG2 के लगा लो, 12 साल हो गए। 12 साल लगा के एक बच्चा सिर्फ मैट्रिक पास होता है। मैट्रिक में भी कोई इतनी को खास या कोई एडवांस लेवल की नॉलेज उसको नहीं मिल जाती, बेसिक चीजें उसको पता चलती हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जस्ट 2 हफ्ते में ही आप एक ऐसी स्किल को मास्टर कर लो कि जिस स्किल ने आपका पूरा करियर सेट करना है? तो सर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप स्किल सीखें पूरी, ये जो 6 हफ्ते का हमारा जो कोर्स है ये पूरा कर लें, उसके बाद फिर प्रैक्टिस आपको कामयाब और नाकाम बनाएगी। क्योंकि मैं हर अपने भाई को, अपने स्टूडेंट को ये बताता हूं कि यार ट्रेडिंग बिल्कुल ऐसे है जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो। सो ड्राइविंग में आपको सबको मालूम है कि ड्राइविंग आप किसी से सुन के रटा मार के नहीं सीख सकते सर। आप किसी से बेसिक चीजें तो पूछ सकते हो कि यार गियर कब लगाना है, क्लच कब पकड़ना है, ब्रेक जो है वो गियर शिफ्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें तो आपको समझ आ जाएंगी। लेकिन जब तक ड्राइवर आप नहीं बन सकते, मतलब ड्राइवर आप उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक आप गाड़ी लेकर रोड पे नहीं निकले। उस प्रेशर को आप खुद फेस ना करें कि भाई हम गाड़ी लेके जा रहे हैं और अचानक सामने से गाड़ी आ गई तो क्या करना है, अचानक बच्चा को सामने आ गया तो हमें क्या करना है। ठीक है, गाड़ी को स्पीड में है और उसको अचानक स्लो कैसे करना है। तो ये जो फेजेस हैं प्रेशर के, इनको जब तक आप हैंडल नहीं करेंगे सर आपको आएगा ही नहीं। तो ट्रेडिंग भी ऐसे ही है। आप ये जो 2 हफ्ते का कोर्स अब जो हम ये हफ्ता कंप्लीट करेंगे ना इंशाल्लाह ताला, वीक 1 में आपको समझ आया कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे निकालना है, डायरेक्शन कैसे चेंज होती है। यार चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, बस डायरेक्शन बदलती, यानी सेल आती आती मार्केट, मतलब मार्केट क्रैश हो रही थी मैसिव तरीके से। जैसे ही उसने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, आपको समझ आ गया यार अब मार्केट सेल नहीं होगी, अब बाय चली जाएगी, और बाय जाएगी इंशाल्लाह। इसी तरह से बाय जाते जाते जैसे ही अपना वो चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है, आपको समझ आ जाएगा यार अब बाय नहीं जाएगी, अब सेल आ जाएगी। तो ये हमने वीक 1 में पढ़ लिया। वीक 2 में हम ये पढ़ेंगे कि जब मार्केट गिर रही होगी, सेल आ रही होगी, तो कहां तक गिरेगी, इसका स्टॉप कहां पे लगेगा, इसका ब्रेक कहां पे लगेगा मार्केट का। अब ऐसे तो मार्केट गिर रही है, आपको क्या पता कहां तक चली जाएगी। लेकिन ये वीक आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बता देगा कि यार अगर ये स्टॉक बाय जा रहा है तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, और अगर सेल आ रहा है तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा। सो ये तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। यार आपको एंट्री लेने के लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा, एक स्टॉप आ जाएगा कि यार यहां पे मार्केट आएगी तो मैंने एंट्री लेनी है, उससे पहले एंट्री नहीं लेनी। सो बहुत सारे जो ट्रेडर्स जहां पे ट्रैप हो जाते हैं, सर आप मजे से बैठ रहे होंगे सुकून से, जब तक मार्केट आपके लेवल पे नहीं आएगी आप देखो ही नहीं मार्केट को, एंजॉय करो, कोई नेटफ्लिक्स देखो, कोई सीरीज देखो, कुछ ना कुछ करो, कोई किताब पढ़ लो, लेकिन मार्केट से दूर रहो। हाँ, जब आपके लेवल पे आ जाए फिर क्या करना है। सो कल हम ये पढ़ेंगे कि जब आपके लेवल पे मार्केट आएगी तो क्या करेगी, किस तरह से रिटेलर्स को ट्रैप करेगी, किस तरह से इंड्यूसमेंट बनाएगी, किस तरह से फंसाएगी उनको, और फिर स्मार्ट मनी कैसे एंटर हो जाएगी। ये हम कल और परसों, ये 2 दिन के हमारे टॉपिक हैं। ठीक है, चौथे दिन हम ये पढ़ लेंगे इंशाल्लाह थर्सडे के दिन कि अब इन सारी चीजों को इकट्ठा करके हमने एंट्री कैसे लेनी। ये इस पूरे वीक का मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको। ठीक है, कि इस पूरे वीक में हमने ये पढ़ना है। अगर ये पूरा वीक पढ़ने के बाद आपको ये चीजें समझ नहीं आती, इट मींस आपने कुछ ना कुछ गलती की है। ठीक है, सो आपको रिकॉर्डिंग्स देखनी चाहिए
और चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। और एक और चीज मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर दूं, नोट्स बनाएं, लिखें चीजों को। देखिए, मैंने तो 1 घंटा क्लास देके चले जाना है, ठीक है। आपने अपने फ्यूचर का फैसला करना है, अपने करियर का फैसला करना है, तो मेरे भाई उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी आप, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 12 साल में मैट्रिक होता है, मैट्रिक के बाद तकरीबन आपको 6 साल और आप ऐड कर दो, आपको एक अच्छी डिग्री लेने में 6 साल तो मिनिमम लगेंगे। तो 12 और 6 सर 18 साल हो गए। 18 साल पढ़ के जब आज का बच्चा हमारा मार्केट जाता है ना सर, उसको माजरत के साथ 50,000 की नौकरी भी नहीं मिलती स्टार्टिंग में, क्योंकि कंपनी कहती है जी एक्सपीरियंस लेके आओ। बंदा कहता है मैं तो कॉलेज से पढ़ के आया हूं, मैं कहां से एक्सपीरियंस लाऊं? मुझे तुम काम करवाओगे तो एक्सपीरियंस आएगा ना। तो उसको शायद 25 से 30,000 रुपए की सैलरी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यानी 18 साल पढ़ के आपकी जो वैल्यू है, जो वर्थ है ना सर, वो इतनी है। अब इस 18 साल का मैं कहता हूं कि 50% टाइम भी सर अगर आपने इस मार्केट को दिया, क्योंकि 9 साल बनता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कोर्स करके अगर आपने 9 साल इस मार्केट में प्रैक्टिस की है तो आप कितनी बला के ट्रेडर बन जाओगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो बात ये नहीं है कि आपने 9 साल प्रैक्टिस करके फिर कमाना है, कमाई आपकी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, इस कोर्स के अंदर ही शुरू हो जाएगी। लेकिन जो एक प्रो लेवल का जो बंदा बनता है ना सर, वो तब बनता है जब किसी भी स्किल को वो 5,000 घंटे देता है। ये मैं नहीं कहता, ये एक रिसर्च कहती है, आप खुद भी इसको गूगल कर सकते हैं कि दुनिया में किसी भी इंसान ने अगर किसी स्किल को यानी प्रो लेवल तक सीखना है ना सर, उसको 5,000 घंटे जो है उसमें लगेंगे, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये 5,000 घंटे वो कितने टाइम में देता है ये उस पर डिपेंड करता है, कितनी प्रैक्टिस करता है ये भी उस पर डिपेंड करता है। सो अगर आपने इस स्किल को 5,000 घंटे दे दिए तो सर आप इंशाल्लाह ताला डेली के, अगर कोई कहे ना सर मैं $1,000 बनाता हूं, सर मुझे कोई हैरत नहीं होती, इस मार्केट में पैसा पड़ा है ना, $7 ट्रिलियन पड़ा है, $1,000 दिन के बना लेगा तो कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। सो हम अपना जो डे 1 का जो हमारा टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या सर? हम इसमें पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी, पहले तो हम समझेंगे लिक्विडिटी होती क्या है, फिर हम पढ़ेंगे बाय साइड की लिक्विडिटी कौन सी है और सेल साइड की लिक्विडिटी कौन सी है, और लास्ट में हम 2 टॉपिक और ऐड कर देते हैं इसमें, इंटरनल लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मैंने इसमें एक्सटर्नल लिखी नहीं है, उसकी वजह यह है कि इंटरनल पे ही आप काम बहुत अच्छा कर लेंगे इंशाल्लाह, और एक्सटर्नल अपने आप आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सो पहले हम समझते हैं कि यार लिक्विडिटी क्या चीज है। देखें, मार्केट में जब भी आप कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें क्या चीज लगती है? उसमें पैसे लगते हैं। मैं अगर बाजार जाता हूं कुछ भी खरीदने, तो यार मेरे पास पैसा होगा तो मैं खरीदारी करूंगा ना, अगर पैसा ही नहीं है तो कैसे मुझे कोई सामान देगा? कोई कह सकता है सर उधार भी मिल जाता है, तो भाई मिलेगा तो कभी ना कभी तो पैसा देना पड़ेगा ना। अल्टीमेटली तो ट्रेड हुई तो पैसे से ही, वजह तो पैसा ही है। तो इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट में भी जब आप बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो सरकार इसमें भी जो की फैक्टर है ना ट्रेड का, वो पैसे। और जब तक आप इस चीज को समझ नहीं जाते कि यार लिक्विडिटी क्या है और किस तरह काम करती है, इस मार्केट में आप किसी भी स्ट्रैटेजी पे काम कर लें सर, अल्टीमेटली आप जीरो हो जाओगे। क्योंकि एक कहावत है, इसका उर्दू में तर्जुमा यह है कि आप लिक्विडिटी को तलाश करें, वरना आपका जो पैसा है ना वो ही लिक्विडिटी बन जाएगा, ठीक है। आसान लफ्जों में, मार्केट में कहां कहां पे पैसा पड़ा हुआ है जिसको मार्केट ने ट्रैप करना है, ये आप ढूंढ लिया अगर आपने, तो आप कामयाब हो। अदरवाइज जो आपका पैसा वो सारा मार्केट ले लेगी, वो उसकी लिक्विडिटी है। और लिक्विडिटी को अगर मैं और आसान, एक बिल्कुल आसान लफ्ज आपको दे दूं, तो आप समझ लें कि जी लिक्विडिटी को फ्यूल कहते हैं मार्केट का, ठीक है। फ्यूल क्या होता है जी? फर्ज करें एक बंदा है, उसके पास गाड़ी है,
वो चाहे कितनी अच्छी हो या कितनी खटारा हो, सर चलने के लिए उसको फ्यूल ही चाहिए ना। फ्यूल नहीं होगा चलेगी कैसे? तो इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट में जब पैसा नहीं होगा तो ये मार्केट चलेगी नहीं, या पैसा कम होगा तब भी ये मार्केट नहीं चलेगी। ठीक है, अच्छा जब पैसे कम होंगे तो ये मार्केट किस तरह चलेगी, तो ये मैं जरा आपको दिखा देता हूं। जब भी मार्केट में लिक्विडिटी बिल्कुल कम होगी ना, बिल्कुल कम, तो ये इस तरह से बिहेव करेगी। ये आप देखें, जिसको हम कहते हैं रेंजिंग मार्केट। ठीक है, यानी बहुत करीब करीब कैंडल्स बनना शुरू हो जाती हैं, बहुत करीब करीब। ये लें, ठीक है, इसमें यानी अजीब सी एक मार्केट जो है ना वो चलना शुरू हो जाती है। हमें ऐसा लगता है यार ये क्या हो गया, इसको इसमें से जान ही खत्म हो गई। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आप खुद भी निकाल सकते हैं जहां पे आप नोट करेंगे कि यार कैंडल्स जो है वो बड़ी करीब करीब बन रही हैं, क्या चक्कर हो गया। और जब लिक्विडिटी आती है तो फिर क्या होता है सर, फिर इस तरह की वेव बनती है। ये ठीक है, ये आप देखें, ये देखें सेल की वेव, ये देखें बाय की कैंडल्स कैसी निकल रही हैं। और मैं आपको दिखाऊं, जब स्ट्रॉन्ग कैंडल्स यानी बने और मार्केट निकले एग्रेसिवली, ये देखें कैसी गई। ये सेल की कैंडल आप देखो, ठीक है, ये बाय की वेव आप देखो। उससे पहले देखो ये सेल आ रही है, जान ही नहीं है इसमें। तो इस तरह से जब मार्केट बिहेव करे, यानी बिल्कुल करीब करीब कैंडल्स बन रही है ना, स्टिकी होके, मतलब चिपकी हुई कैंडल है। जैसे अभी देखो ये आ रही है नीचे, ये देखो ये सेल तो आ रही है लेकिन मजे वाली सेल नहीं आ रही। जैसे ये आई थी ना, ये वेव आई थी, इस तरह की वेव नहीं आ रही सेल में। और जिस तरह ये बाय गई यहां से, ऐसी बाय होगी तो ये भी आपको समझ आ जाएगा कि यार मार्केट में मोमेंटम। ये देखो आप, ये H1 की कैंडल है, कितनी बड़ी ये कैंडल बनी है। सो जब भी मार्केट में बहुत चिपकी हुई कैंडलें बनेगी ना सर, आप समझ जाए यार अभी लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, अभी मजा नहीं है काम करने का, पैसा नहीं है मार्केट में। क्योंकि आप बाय करो या सेल करो, आपका जो प्रॉफिट बनेगा ना सर, वो मूवमेंट से बनेगा, मार्केट की मूवमेंट से। अगर मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है, मार्केट ना बाय जा रही है ना सेल जा रही है, कि जगह पे कैंडलें बंद करती जा रही है, सर आपका प्रॉफिट बन ही नहीं सकता। प्रॉफिट बनने के लिए ये जरूरी है कि मार्केट मूव करे, मार्केट चलनी चाहिए। जब मार्केट ही नहीं चल रही तो आप पैसा कहां से बनाओगे भाई। और इसीलिए मैं हर अपने स्टूडेंट को ये समझाता हूं कि जब मार्केट में लिक्विडिटी नहीं हो तो उससे दूर रहो। क्योंकि फिर क्या होगा कि अचानक जब लिक्विडिटी आएगी ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा मार्केट ने किस डायरेक्शन में ट्रेड करवाएगी। क्योंकि फिर मार्केट जो है वो अनएक्सपेक्ट मूव करेगी, आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्या हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे अगर आप देखें, ये देखिए चिपकी हुई मार्केट चल रही थी, अचानक इसमें लिक्विडिटी आई, देखो निकल गई। ठीक है, फिर ये ऐसे सेल हो रही थी, लोगों को लगा बस यार गिर जाएगी गिर जाएगी, ये लो अचानक निकल गई ऊपर। ठीक है, सो लिक्विडिटी जब अचानक आती ना मार्केट में, तो फिर ये एग्रेसिव मूव करती है, फिर लोगों को समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। अब लोगों को मिसाल के तौर पे इस तरह की मार्केट में ना, मोस्टली जो हमारे रिटेलर जो भाई है ना, उनको आदत होती है इस तरह की मार्केट में काम करने की। ये रिटेलर्स की फेवरेट मार्केट है, जिसमें वो क्या करते हैं, नीचे से बाय करते हैं, ऊपर से सेल करते हैं, बस यही उनको आता है। अब यहां पे नीचे से बाय किया, ये तो ठीक है, थोड़ा ऊपर गया वो निकल गए। अब यहां से वो सेल करना शुरू हो गया, मिसाल है यहां से सेल कर दिया, इधर से करता हुआ आ रहा था। अब जब दोबारा ऊपर गया उसे फिर सेल करना शुरू कर दिया, सेल करना शुरू किया, इस दफा मार्केट ने उसको उड़ा के रख दिया। तो रिटेलर के साथ ये होगा। क्यों होगा? बिकॉज रिटेलर को पता ही नहीं है कि मार्केट को कब मैंने देखना है और कब मैंने ट्रेड करना है। ठीक है, अक्लमंद इंसान वो नहीं होता जो हर वक्त ट्रेड कर सकता है। अक्लमंद इंसान वो होता है, या कामयाब ट्रेडर वो होता है, जिसको मालूम हो कि यार कब मैंने ट्रेड करनी है और कब मैंने ट्रेड नहीं करनी। आप यकीन करें, कई दफा ऐसा होता है कि पूरा पूरा दिन हमें एक भी ट्रेड नहीं मिलती,
और हम नहीं करते। हम उस दिन एंजॉय करते हैं, हम उस दिन कहीं निकल जाते हैं दोस्तों के साथ, या नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रहे होते हैं, या कोई दावत में चले जाते हैं, कोई पार्टी रख लेते हैं अपने ऑफिस में, कुछ ना कुछ, यानी कि कोई ऐसे ही कोई एक्टिविटी कर लेते हैं। यार मार्केट में आज काम नहीं है, छोड़ दो मार्केट को, जबरदस्ती कोई हमें कोई ठेका लिया किसी से, या हम कोई मजदूर है जो हमें दिहाड़ी बनानी है। बाज लोगों का माइंडसेट ही मजदूरी वाला है ना, वो सिर्फ दिहाड़ी बनाने आते हैं। वो खुद भी कहेंगे यार आज तो दिहाड़ी अच्छी लगी। तो भाई दिहाड़ी मजदूर कमाता है, बिजनेसमैन दिहाड़ी नहीं बनाता। बिजनेसमैन क्या करता है, वो एक दिन ही अगर अच्छी डील कर ले ना सर, तो हो सकता है उसको 3-4 महीनों का पैसा निकल आता है उसका। तो हम इस तरह से काम करना चाहते हैं मार्केट में कि हम बिजनेसमैन बने, दिहाड़ीदार मजदूर ना बने जिसको रोज के $4-5 चाहिए। $4-5 बनाना कौन सी बड़ी बात है। हमें प्रॉफिट चाहिए, दिहाड़ी नहीं चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लिक्विडिटी क्या है और हम किस तरह से मार्केट में जज करते हैं लिक्विडिटी को। सेकंड जो अब हमारा टॉपिक है वो है जी बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी। ये अब हम समझते हैं कि जी हमें कैसे पता चलेगा जी ये बाय साइड की लिक्विडिटी पड़ी है या सेल साइड की पड़ी है। यार ये तो बहुत आसान है। सपोज करते हैं कि एक ही हमारी सपोर्ट है, यहां से मार्केट बाय जाना शुरू हुई, फिर इसने एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। तो ये इस तरीके से मार्केट अपने स्विंग बना रही है। अब अगर आप खुद से पूछें, अपने आप से सवाल करें कि यार मार्केट ये सीधी जा रही थी, ये अचानक यहां से मुड़ी क्यों है, यहां पे ऐसा क्या हुआ है कि इसने अचानक डायरेक्शन चेंज कर ली, और फिर ये जब यहां से बाय जा रही थी, मतलब ये सेल आ रही थी यहां से, तो फिर अचानक ये बाय क्यों चलेगी। यानी ये जो स्विंग्स हैं, यहां पर कोई ना कोई तो ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। सर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई इस जगह पर जब मार्केट ऊपर जा रही थी, तो हो सकता है जिस बंदे ने यहां से माल खरीदा उसे यहां पे प्रॉफिट टेकिंग की है, उसने अपना मुनाफा बुक किया, प्रॉफिट ले लिया। लाजमी बात है अगर आपने भी यहां से आप ट्रेड लगाओगे, इस पॉइंट तक हो सकता है $10 या $20 की मूव आ गई है। यार टेक्निकल बंदा, टेक्निकल मतलब इसमें कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप कॉमन इंसान से भी पूछें कि यार अगर आपको 20, 25, $30 का प्रॉफिट आ रहा है, आप क्या करोगे। प्रॉफिट बुक करेंगे ना, पूरी लॉट ना बंद भी करे अगर, तो वो कुछ ना कुछ तो बुक करेगा ना। तो जब बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, या यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक सप्लाई आ जाएगी, तो भाई मार्केट गिरेगी। तो आसान लफ्जों में हमें समझ आ गया कि यार यहां पे सेलर्स की लिक्विडिटी थी, इस जगह पे यहां पे सेलर्स की लिक्विडिटी है, उन्होंने सेल किया है। यहां पे किसकी लिक्विडिटी है, यहां पे बाय की लिक्विडिटी है। यहां पे सेलर्स की लिक्विडिटी है, यहां पे बायर्स की लिक्विडिटी है। सेलर की लिक्विडिटी होगी जब भी मार्केट गिरेगी, बायर्स की लिक्विडिटी होगी तभी मार्केट ऊपर जाएगी। अब सवाल यह है कि एक बाय ट्रेंड में जीत कौन रहा है। तो कॉमन सी बात है, बाय ट्रेंड में बायर जीतेगा, क्योंकि मार्केट सेलर की लिक्विडिटी को तो आप देख सकते हो कि बार बार ये तो ट्रैप कर रही है, ये भी ट्रैप हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म। मार्केट ने ये वाले जो सेलर्स से इनको भी नुकसान दे दिया, इनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया। लेकिन अगर आप नोट करें तो अभी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मार्केट में हैं जिनकी लिक्विडिटी अभी तक पेंडिंग है, मार्केट ने नहीं उठाई। वो कौन है जी, सेलर तो नहीं है मार्केट में, तो फिर बचा कौन सर, बायर्स बच गए। और जब बायर्स की लिक्विडिटी पड़ी है तो क्या मार्केट इनको छोड़ देगी, कभी भी नहीं छोड़ेगी। मार्केट ऐसे नीचे आएगी, थोड़ा ऊपर जाएगी और ये गिर जाएगी। और एक और चीज आज आपको बताऊं, आप बैक टेस्ट कीजिएगा। कोई भी ट्रेंड जब शुरू होगा, मिसाल ये ट्रेंड यहां से शुरू हुआ बाय का, बाय चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, जब ये एंड होगा ना सर और मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी, सरकार मार्केट जहां से ये ट्रेंड शुरू किया है ना, इससे भी नीचे जाएगी। या बैक टेस्ट कीजिएगा आज इंशाल्लाह, किसी भी पेयर में आप बैक टेस्ट कर लें। ये भी चले मैं आपको छूट दे देता हूं, आप कोई क्रिप्टो पेयर निकाल लो, कोई करेंसी पेयर निकाल लो, कुछ भी देख लो, H1 का टाइम फ्रेम लो, जाके बैक टेस्ट करो,
H1 से छोटे टाइम फ्रेम भी देखोगे तब तो आपको और ज्यादा ये चीजें दिखेंगी कि सपोज मार्केट ने एक ट्रेंड शुरू किया बाय का यहां से, इससे पहले हो सकता है मार्केट ऐसे सेल आ रही थी, यहां से इसने बाय ट्रेंड शुरू किया इस जगह से। जब ये बाय ट्रेंड चलते 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 खत्म हुआ, तो जब मार्केट ने सेल ट्रेंड दोबारा शुरू किया, तो मार्केट सरकार जहां से ये शुरू हुआ था ना, इससे भी नीचे जाएगी, लाजमी जाएगी। और यहां पे एक ट्रैप भी बनाती है, वो भी मैं आज आपको दिखाता हूं कि वो ट्रैप किस तरह से आपने पकड़ना है। यार ये कर्सर मुझे बड़ा अजीब और ऑकवर्ड लग रहा है, इसको जरा कम करते हैं वापस। ये सपोज जी यहां से डॉटेड कर देते हैं, सपोज करते हैं कि यहां से ना मार्केट एक बाय ट्रेंड में जा रही थी इस जगह पे, और ये ट्रेंड इसने ऐसे कंटिन्यू किया और ये यहां पे चली, ठीक है। अब हम अज्यूम करते हैं कि ये जो ट्रेंड था, जब ये यहां तक मार्केट आई है, तो आप सपोज करें कि ये इस जगह पे इसकी जो प्राइस थी, जहां से ट्रेंड शुरू किया, सपोज करें गोल्ड है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि जी 4200 से ना गोल्ड ने एक बाय का ट्रेंड शुरू किया यहां से। अब ये चलते 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 जी $100 जो है ना, ये $150 सपोज करते ऊपर चला गया, ये चला गया है जी $4350 पे, $150 इसने मूव कर लिया। बट जब ये यहां से गिरेगा, जब ये यहां से अपना ट्रेंड सेल में शिफ्ट करेगा इस तरह, तो जब ये गिरना शुरू होगा ना सर, तो ये यहां पे एक ड्रामा करेगा। वो क्या करेगा, जहां से ट्रेंड शुरू हुआ होगा या जो भी आपकी सपोर्ट एरिया होगा सर, ये जब इसके करीब आएगा ना, इसको टच करने से पहले ही ना ये बाय चला जाएगा। इस मॉडल को ना आप बैक टेस्ट कीजिएगा, बड़ा मजे का मॉडल है। और ये जब भी बनता है ना सर, बहुत सारे हमारे भाइयों के ना अकाउंट ये 4 से 5 गुना तक इसने माशाल्लाह प्रॉफिट में किए एक ही ट्रेड से, और कई हमारे भाइयों ने फंडेड अकाउंट इससे पास किए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मसलन 4200 से गोल्ड का ट्रेंड शुरू हुआ, $150 का ट्रेंड था, अब ये ट्रेंड शिफ्ट हो गया, सेल आ रही है मार्केट। एग्जैक्ट ये क्या करेगा, इस एरिया के करीब आके ना ये बाय चला जाएगा। जब ये बाय जाएगा तो लोग यहां से क्या करेंगे जी, फोमो वाले, जल्दी कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो, जो मार्केट निकल गई। जैसे ही ये बायर्स फंस गए, फिर ये होगा, तेजी से मार्केट एग्रेसिव तरीके से गिर जाएगी। अब जब ये गिरेगी ना सर, और फिर जब दोबारा ये यहां से बाय का ट्रेंड अपना शिफ्ट करेगा, एक चौक करेगा, और जब ये बाय जाना शुरू होगा, तो सर इस दफा ये यहां पे ब्रेक नहीं लगाएगा, ये इससे भी ऊपर जाएगा। आप इस चीज को ना बैक टेस्ट कर लें गोल्ड में, इंशाल्लाह आपको 100% ये चीजें मिलेंगी, चेक कर लें आप। और ये हमारा एक एंट्री मॉडल भी बनेगा, वीक जो डे 4 है उस पर हम पढ़ेंगे प्रॉपर। अभी चूंकि हमारा एक टॉपिक चल रहा है बायर्स और सेलर की लिक्विडिटी, तो मैं इसलिए आपको ये समझा। अब आप नोटिस करें कि जी पहले जब मार्केट यहां से बाय जा रही थी ना, तो सिर्फ सेलर्स की लिक्विडिटी को टारगेट कर रही थी, बायर्स की लिक्विडिटी फ्रेश पड़ी थी। जब इसने ये सेल आना शुरू किया, तो अब सेल जो बायर्स से उनकी लिक्विडिटी को हंट कर रही है, सेलर्स की लिक्विडिटी अभी भी पड़ी हुई। और यहां पर आने के बाद जब इसने दोबारा ट्रेंड शिफ्ट किया बाय में, तो अगेन अब ये सेलर्स की लिक्विडिटी को हंट करिए, बायर्स की लिक्विडिटी फिर फ्रेश है, फिर उसके बाद ये ऊपर जाके फिर ये ट्रेंड शिफ्ट करेगी, फिर ये यही करता रहेगा। तो मार्केट ने सिर्फ यही साइकिल रिपीट करना है सर, ये मार्केट का साइकिल है। आप इसको बैक टेस्ट करें, बीटीसी में भी देख लें, इथेरियम में भी देख लें, करेंसी पेयर्स में भी देख लें, स्टॉक्स में भी देख लें, और गोल्ड में भी देख लें, इवन के आप पीएसएक्स के स्टॉक्स में भी चेक कर लें सर, आपको यही साइकिल मिलेगा इंशाल्लाह। उसकी वजह है सर, मार्केट किसी भी बंदे को अपने घर से पैसा ला के नहीं देगी सर। ये जो मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट है या जो फाइनेंशियल मार्केट है सर,
इसको कहते हैं जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब क्या है? जीरो सम गेम का मतलब सरकार ये है कि मार्केट में हमारा ही पैसा आपस में फ्लोट होगा। मिसाल के तौर पे 100 ट्रेडर्स हैं, 100 ट्रेडर्स में से अगर 50 ट्रेडर्स ने लॉस किया है ना सर, तो हो सकता है कि अगले 50 ने प्रॉफिट बनाया है, क्योंकि हमारा ही पैसा एक दूसरे में आपस में ट्रेड होता है और उसी में से मार्केट भी कमीशन खाती है, उसमें से स्मार्ट मनी भी कमीशन खाता है, प्रॉफिट खाता है। तो बेसिकली ये जो मार्केट्स बनाई जाती हैं, ये जितने भी बिजनेसेस होते हैं सर, ये टारगेट करने के लिए बनाए जाते हैं छोटे लोगों को, छोटे बिजनेसमैन को। चाहे फिजिकल मार्केट आप देख लें, फिजिकल मार्केट में आप किसी भी बाजार में चले जाएं, आप देखें कि उस मार्केट में जो किंग होगा ना सर, वो कभी भी एक छोटा दुकानदार हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। किंग उसमें वही होगा सर जो इन्वेस्टर होगा, जिसके पास पैसा बड़ा होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। और हो सकता है कि जो बंदा मार्केट का डिस्ट्रीब्यूटर हो, यानी वो ही मार्केट को माल सप्लाई कर रहा है सर, उसकी अपनी किसी भांजे भतीजे की 5-6 दुकानें होती हैं सर, और सबसे ज्यादा रश भी उसी की दुकान पे। पता है क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जिस रेट पे माल खरीद रहा है ना सरकार, वो तो बहुत लो प्राइस होती है। हो सकता है वो इंपोर्टर हो, वो बाहर से माल एक्सपोर्ट कर रहा हो, अब पूरे बाजार को भी माल वही सप्लाई कर रहा है। तो जो खुद एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, जो बाहर से माल ले रहा है और वो बहुत सस्ते रेट पे माल ले रहा है, एक लोकल बंदा रिटेलर उसको टारगेट कैसे कर सकता है, उससे कैसे वो जीत सकता है? क्योंकि दुनिया में कोई भी कारोबार आप देख लें, उसमें जो प्रॉफिट होता है ना सर, वो माल बेचने में नहीं होता, माल खरीदने में होता है। और हमारा ये जो सेटअप है, हमारी ये जो स्ट्रैटेजी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमें स्मार्ट मनी की प्राइस के ऊपर ट्रेड करवा देती है। अब अगर ये मैसिव तरीके से स्टॉक क्रैश हो रहा होगा ना सर, हमारी जो एंट्री बनेगी ना, वो इस एरिया में बन जाएगी इंशाल्लाह, यहां पे। अब जब ये यहां से इधर तक जाना है ना सरकार, तो ये सारा हमारा प्रॉफिट होगा। समझ रहे? आम जो स्मार्ट मनी पे काम करने वाला है, उसका तो यहां पे सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा सर। वो यहाँ पे चौक लिखेगा कि जी ये स्विंग टूट गया जी, अब तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, फिर ये दोबारा आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर बीओएस होगा, फिर मैं ट्रेड प्लान करूंगा। तो स्मार्ट मनी वाला जब ट्रेड प्लान करेगा सर, हम तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के बैठे होते हैं प्रॉफिट से। ठीक है? और जब एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले के लिए एंट्री कंफर्म होती है सर, उस वक्त हो सकता है बाय का ट्रेंड ही खत्म हो गया, वो बेचारा बाय करेगा, अब ट्रेंड शिफ्ट हो गया सेल में, अब वो गिरती चली जाएगी मार्केट। सो वजह यह है, सारा मुनाफा छुपा हुआ है खरीदारी में। आपने कितना डिप से स्टॉक पकड़ा है सर, ये डिपेंड करता है प्रॉफिट उसमें। जब मार्केट $150 मूव कर गई और अब आप बोल रहे हो यार अब मेरा बाय ट्रेंड शुरू हुआ है, तो लानत है आपके बाय ट्रेंड पे। $150 की मूव तो आपने मिस कर दी, मुनाफा तो सारा उसमें था। मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैं किस तरह एक फिजिकल मार्केट को आपकी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेट करवा रहा हूं, कि सारा मुनाफा सरकार खरीदारी में, और बायर्स और सेलर्स, ये दोनों का पैसा ही आपस में मार्केट में क्लैश हो रहा है। जिस तरह ये पूरा मॉडल आप समझ लें, जब मार्केट बाय जाएगी, सिर्फ सेलर्स की लिक्विडिटी को वो खाती रहेगी, बायर्स की लिक्विडिटी को छेड़ेगी भी नहीं। जब मार्केट सेल आएगी, वो सिर्फ बायर्स की लिक्विडिटी को खाती जाएगी, सेलर्स की जो ऊपर लिक्विडिटी पड़ी उसको नहीं छेड़ेगी। तो यही साइकिल सर रिपीट होता जाएगा। ठीक है? सो ये हो गई बायर्स और सेलर्स की लिक्विडिटी। अब हमने पढ़नी है जी एक्सटर्नल और इंटरनल वाली चीज, कि यार ये क्या भला है। तो ये बिल्कुल आसान। फर्ज करते हैं कि आपने H1 टाइम फ्रेम में ना एक ट्रेंड ऐसे मार्क कर लिया। ठीक है? मैं यहां पे डायरेक्ट बीओएस इसलिए लिख रहा हूं कि आप सपोज करें कि ये ट्रेंड पीछे से चल रहा है। ठीक है? मतलब ये चलता हुआ रनिंग ट्रेंड दिखा रहा है। तो यहां पे हम इमेजिन करते हैं कि जी इस जगह पे ना हमारा बीओएस हुआ। अब बीओएस के बाद जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो होगा, वो तो ये वाला होगा ना, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो। ठीक है? अब एक सवाल ये है कि भाई ये जो स्ट्रॉन्ग लो है, हमारी सबसे ज्यादा लिक्विडिटी तो इधर ही पड़ी है ना, स्ट्रॉन्ग लो के नीचे। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी जो है ना सरकार, वो इधर ही होती है।
क्यों होती है जी इधर, उसकी एक मैं आपको एक वैलिड रीजन भी बता देता हूँ, और मैं आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर भी इसका ड्रॉ करके दे देता हूँ जो रियल आपको दिखेगा। ठीक है, ये वाला तो आई थिंक इस तरह का आइडियल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, हम इसको जरा प्रॉपर, यानी कि समझ लें कि 5 मिनट या 15 मिनट में जिस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर बनाती है ना, ऐसे उल्टे सीधे स्विंग बनाती बनाती, तो हम इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करें। ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इमेजिन करते हैं। अब यहां पर मेरे भाई ये है आपका जो हाईएस्ट लेवल होगा ना, चाहे वो ये वाला हो, ये वाला हो या ये वाला हो, जो भी सबसे ऊपर होगा वहां से आप ये BOS मार्क करेंगे कि जी ये आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें देखें जी आपके पास बहुत सारे लिक्विडिटी पॉइंट्स आ गए, यानी बहुत सारे स्विंग्स आ गए ना, ये भी स्विंग है, ये भी 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 है। तो अब इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यार हमारा जो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया, जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो है, वो कौन सा है? क्या ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो है? क्या ये नहीं? सर एक जुमले में इसका आंसर है, जो लोवेस्ट पॉइंट है ना सर, वो आपका स्ट्रॉन्ग लो है। अब वो लोवेस्ट पॉइंट देखें, ये वाला है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग लो है। अगर ये वाला पॉइंट ऐसे हो जाता है तो सर ये आपका स्ट्रॉन्ग लो है। अगर ये वाला पॉइंट आपका नीचे हो जाता है तो सर ये आपका स्ट्रॉन्ग लो है। यानी ये जो वेव आ रही है नीचे की तरफ, इसमें जो भी लोवेस्ट पॉइंट सरकार होगा ना, वो ही आपका स्ट्रॉन्ग लो है, और आपने उसी को मार्क करना है। ये अब जो सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी है ना सर, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, वो यहां पर है। क्यों है यहां पे मेरे भाई? जब ये ऐसे गिरता हुआ आ रहा था ना, तो यहां पे भी बायर्स ने पैसा डाला, बाय लेकर गए, नाकाम। यहां पे भी पैसा डाला, बाय लेकर गए, नाकाम हो गए। यहां पे भी पैसा डाला, बाय लेकर गए, नाकाम हो गए। लेकिन यहां पर कोई एक इतना बड़ा बायर आ गया जिसने इतनी ह्यूज क्वांटिटी में, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है, उसने पैसा यहां पे मार्केट में इंजेक्ट किया कि मार्केट ने इतनी तेजी से ये पंप हुई और इसने ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। जैसा हमने पढ़ा कि मार्केट को मूव करने के लिए पैसा चाहिए ना, तो मार्केट तो गिर रही थी, अचानक इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। क्यों? क्योंकि इसी प्राइस के ऊपर कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्टर, कोई ऐसा बड़ा बायर था जिसने बहुत बड़ी तादाद में पैसा डाला, जिसकी वजह से मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो हमें यह समझ आ गया कि यार यहीं पर मार्केट की बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है और मार्केट पॉसिबल है यहां तक दोबारा आएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब जब ये यहां पे खड़ी है मार्केट, हो सकता है इस यहां पे प्राइस में और इस एरिया में हो सकता है जी 150, 200, $250 का गैप हो या $50 का गैप हो, कितने का भी गैप हो, तो भाई मार्केट एक कैंडल बना के तो नीचे नहीं आएगी ना, मार्केट तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करती ही आएगी ना। तो हम सपोज करते हैं जी मार्केट जो है इस तरह से इंटरनली छोटे छोटे ऐसे स्विंग जो है ना वो बनाती हुई आ रही है, ये आना इससे यहां तक है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर जो इसके अंदर बन रहा है ना सरकार, इसको हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। और इसके अंदर ये जो स्विंग्स बन रहे हैं, मिसाल यहां से मार्केट बाय गई तो ये बायर्स की इंटरनल लिक्विडिटी, यहां से मार्केट सेल आई है तो ये सेलर्स की इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, और इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है भाई, ये बहुत आसान टॉपिक है, समझ गए? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब मार्केट इस तरह से इंटरनली स्विंग बनाती बनाती नीचे आ रही है स्ट्रॉन्ग लो की तरफ, स्ट्रॉन्ग लो जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, वो आपका मेजर लिक्विडिटी पॉइंट है। लेकिन जो इसके अंदर जो ये एरिया है, जो ये छोटे छोटे स्विंग्स बन रहे हैं, इसको आप कह सकते हैं आपकी इंटरनल लिक्विडिटी, और ये जो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है इसको आप कह सकते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। सिंपल। ये अब जब मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे चली जाएगी ना सर, तो इसका मतलब है इसने आपकी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। ठीक है, और अगर मार्केट इसके अंदर ही रहती है और इसके अंदर ही ट्रेड होती रहती है, तो इसका मतलब है आप कहेंगे जी अभी मार्केट जो है वो इंटरनली लिक्विडिटी को स्वीप कर रही है और इंटरनली ट्रैप कर रही है। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टॉपिक थे आज के, हमने वो कंप्लीट किए। हमने पहले पढ़ा लिक्विडिटी क्या होती है, फिर हमने पढ़ा लिक्विडिटी की कैसी टाइप्स हैं, मार्केट में जो कैंडल्स बनती हैं, हम कैंडल्स को देख के, उनकी शेप्स को देख के किस तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि जी मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है या कम है। फिर हमने पढ़ा कि जी बायर्स और सेलर्स की लिक्विडिटी कहां पर होती है, और लास्ट में हमने पढ़ लिया कि जी इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है,
अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 15 मिनट है आखिरी, तो अभी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। अपने हैंड रेज करें और कोशिश किया करें हैंड रेज किए बगैर क्वेश्चन ना करें, क्योंकि फिर ओवरलैपिंग होती है और फिर मजा नहीं आता, क्लास में नॉइस आता है। तो आप अपने हैंड रेज करें, जो भी आपके सवाल है आप वो पूछ सकते हैं। गोल्ड से रिलेटेड बता दें। अच्छा जी, गोल्ड से रिलेटेड बताएं जी। गोल्ड यार अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा है, उधर ही है आपके सामने। कल ये एक एरिया मैंने मार्क किया हुआ था, एक भाई ने पूछा भी था कि सर कि क्या ये यहाँ आ सकता है, तो मैंने कहा जी बिल्कुल ये इस लिक्विडिटी एरिया के आसपास आ सकता है। तो इसको अभी हम देखते हैं क्या करता है। यहाँ पर कोई ना कोई इंड्यूसमेंट बना के अगर ये बाय निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इसको ये नॉर्मल यानी कि एक मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम से ब्रेक करता है, तो मैं फिर इस एरिया तक जो है वो दुआ कर रहा हूँ अल्लाह करे आ जाए, ये लिक्विडिटी उठाए और फिर हम इसको देखें। अगर ये इस तरह से छोटी कैंडल के साथ इसको और छोटे वॉल्यूम से ब्रेक करता है तो पॉसिबल है मार्केट यहाँ तक आ जाएगी। लेकिन अब क्योंकि एरिया बड़ा है तो आप क्या करें, इसके अंदर जो है ना ऐसे मेजर करें इसको स्केल से, और इसका 50% एरिया आप ड्रॉ कर लें, सिंपल। तो अगर ये यहाँ से गिरता है पहला टीपी ये बना सकता है, ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये ट्रैप वाली कैंडल बनाता है, ऐसे बड़ी कैंडल बना देता है सेल की, और फिर यहीं से अपना स्ट्रक्चर जो है वो बाय में शिफ्ट करता है, तो फिर इंशाल्लाह ये निकल जाएगा बाय में, और इसका पहला जो टारगेट मैं समझता हूँ, पहला जो इसका लिक्विडिटी एरिया वो फिर ये टारगेट बना लेगा, ठीक है। और अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो उसके बाद फिर ये इसका एरिया टारगेट हो जाएगा। ये तो हो गया एक केस। दूसरा केस इसका ये बन सकता है कि सपोज करें मार्केट नीचे आए ही नहीं, ये यहीं से वापस रिवर्स हो जाए, तो उस एरिया उस केस में आपने क्या देखना है कि जी यहां पर अगर ये मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम से ब्रेक करता है, ठीक है, इस एरिया को, फिर ये यहीं से बाय निकल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब इसके बीच में आप टीपी कैसे बनाओगे भाई, आप ये देखोगे कि ये एरिया अगर बड़ा है तो आप इसका भी 50% एरिया निकाल लो, सिंपल, ठीक है। यहां से अगर ये ब्रेक करता है पहला टीपी ये बना लो, दूसरा ये बना लो, ठीक हो गया। तो गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह हमने समझा दिया है। अभी और देखें जी तारिक हबीब साहब। वालेकुम सलाम तारिक भाई, हुक्म करे सर। हम्म, तारिक भाई ये कल और परसों के टॉपिक हैं, तो अपन एक एक घंटा इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से, तफसील के साथ ना, ठीक है। आज जस्ट एक ओवरव्यू मैंने दिया आपको कि यार इस तरह आपने मार्केट को अब देखना है, आपने ऑर्डर ब्लॉक नहीं ढूंढने, आपने पहला जो काम करना है ना वो सिर्फ लिक्विडिटी को ढूंढना है। लिक्विडिटी आपको मिल गई ना, आप समझ लें आपका 50% काम ऐसे ही हो गया। आपको ऑलरेडी समझ आ गया कि यार यहां तक मार्केट आ जाएगी या इसी जगह पे ट्रैप बनाएगी और इसी जगह से आपको एंट्री लेनी है, तो आपका 50% काम तो ऑलरेडी हुआ है, सिर्फ एक लिक्विडिटी एरिया ढूंढना है। और इसके मैं इंशाल्लाह आपको स्टेप्स बताऊंगा कि पहले स्टेप क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, हर चीज सीक्वेंस से आपको समझा देंगे। अभी आपके दिमाग में हो सकता है चीजें मैस हुई होंगी कि यार हम क्या करेंगे क्या देखेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। हर चीज आपको इंशाल्लाह जैसे बेबी स्टेप्स है ना ऐसे समझाऊंगा, लेकिन जितना भी समझाया आप पहले उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है तारिक भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मोहम्मद एहसान अली साहब। वालेकुम सलाम जी एहसान भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है।
आप एक काम करें ना एहसान भाई, आज को छोड़ दें, आज से पीछे चले जाएं, वहां पे देखें। आज तो मार्केट आपके सामने देखो ना, लिक्विडिटी नहीं है उसमें, रेंज में मरी हुई है मार्केट बिल्कुल। उससे पीछे अगर आप जाके देखेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। नहीं, 5 मिनट भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 5 मिनट में भी इंशाल्लाह आपको चीजें अच्छी मिल जाएंगी। हम्म। हाँ ना, 6 बजे। अब 6 बजे से आप शुरू करें, 6 से 8 कर लें, 2 घंटे आपके बहुत है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और हमारे कोई भाई जिनका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो वो पूछ सकते हैं। जी दानिश साहब। वालेकुम सलाम दानिश भाई, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप सुनाइए। जी जी। सरकार, मेरा नंबर है ना, मेरा नंबर है ना आपके पास, उस पर व्हाट्सएप कर दें, सिंपल। जी जी, कोई इशू नहीं। सरकार, आप मुझे सेंड करें। मुझे 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 एक बात बताएं दानिश भाई, मुझे एक बात बताएं, आप कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं? नहीं, फ्रेश हो ना? अच्छा, अभी जब आपने ये 1 हफ्ता पढ़ा, इसको पढ़ के आपको, जब आप ये काम कर रहे थे, आपको चीजें समझ आ रही थी या आप कंफ्यूज हो रहे थे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये करियर है दानिश भाई, ये बहुत बड़ा करियर है। आप यकीन करो, ये जो बैंक्स हैं, कभी आप जरा कुरेद के देखो ना, बैंक्स का बिजनेस क्या है, बैंक क्या कारोबार करती है। बैंक भी तो यही काम करती है भाई। और हम खुश नसीब हैं कि हम 21वीं सदी में पैदा हुए हैं और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम ये काम कर सकते हैं। आपको पता है, आज से अगर आप 50-60 साल पीछे चले जाएं, तो गरीब का बच्चा तो इस बिजनेस को करना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकता था कि ये भी काम वो करेगा। ठीक है, ये इतना कॉम्प्लेक्स बिजनेस था। तो ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आसानी की। कोविड के बाद ये चीजें हमारे सामने आई हैं, उससे पहले तो नहीं थी। हाँ, मैं इसको 2017 से सीख रहा हूं, कोविड से पहले से। हाँ, मैं 2017 से इस मार्केट में घुसा हुआ हूं, और मैंने इस मार्केट को सीखने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च किया है, लोगों के पास जा जाके फिजिकली। क्योंकि अभी तो आपको पता है यूट्यूब पे सब कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ तो यूट्यूब खुला ही प्रॉपर 2014-15 में। आप जरा हिस्ट्री निकालें इसकी, उस वक्त तो यूट्यूब पे कुछ भी नहीं था हमारे लिए। कोई बहुत कम कोई कंटेंट मिलता था, थोड़ा बहुत को किसी ने बनाया हुआ होता था, और उसमें भी चीजें मैसअप थी। यानी आप यकीन करो, अभी भी कई हमारे ऐसे भाई हैं यूट्यूबर्स, उनकी आप 4 घंटे की वीडियो देख लें, आपको यही नहीं समझ आएगा कि मैंने सीखा क्या है इस 4 घंटे देने के बाद भी। बंदा कहता है यार, मैंने समझ तो मेरे को कुछ नहीं आया, मैं वहीं पे ही हूं। सही बात है। अभी एक मैं वीडियो बना रहा हूं पीएसएक्स पे, अभी एक वीडियो मैं बना रहा हूं, उसमें मैं काम कर रहा हूं। जी जी जी, एग्रीकल्चर के हवाले से। अब आप, अभी ये जो कि हमारे पास है थोड़ा सा टाइम, तो मैं बता दूं, पाकिस्तान में, दानिश भाई आप खुद समझदार हैं, आपको पता है कि एग्रीकल्चर जो हमारा एक सेक्टर है, क्या ये खत्म हो सकता है पाकिस्तान में?
फिर पूरी दुनिया की बेस है, बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आप मुझे बताओ बगैर कॉटन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल सकती है? कपड़ा क्या से बनेगा? ठीक है। सो इतना पावरफुल सेक्टर। और आप ये देखें, हमारे लोगों को आज तक ये नहीं समझ आई, बेवकूफों को, कि यार अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ना है या इसमें इन्वेस्टर बनना है, तो जरूरी नहीं है आपके पास एकड़ों एकड़ जमीन होनी चाहिए, आपको वही गारे में उतरना है, खाद जो है वो डाल दी है, यूरिया डालना है, जमींदारी कर दी। नहीं भाई, आप टॉप कंपनियां पकड़ो, उसमें शेयर्स ले लो, बाय कर लो उसको, आप उसके पार्टनर हो गए भाई। ठीक है। और ऐसी कंपनियां पकड़ो जिसको गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी हुई है एनर्जी के ऊपर। यानी गवर्नमेंट ने ऐसी कई कंपनियां हैं जिनको लाइट जो है उनसे फिक्स किया हुआ, जी हम जो है वो तुम्हें इसी सस्ते रेट पे लाइट देंगे। ठीक है। और वो जो डीएपी दे रही हैं, वो जो यूरिया दे रही हैं, वो जो खादें बेच रही हैं, उसकी बोरी का आप इंटरनेशनल जो इंपोर्ट हो रही है ना बोरियां, आप उनसे रेट कंपेयर कर लो कि भाई ये लोकल है 50 किलो की बोरी कितने की, ये इंटरनेशनल इसकी 50 किलो की कितने की। सर 40% 50% तक रेट में फर्क है। ठीक है। तो एक कंपनी जिसको 50% मार्जिन तो वैसे ही मिल रहा है प्रॉफिट का, तो अगर आप सोचें वो अपने कंज्यूमर को फायदा दे रही है, तो उसका जो मालिक होगा उसको कितना फायदा मिल रहा है। जैसे मिजान बैंक के बारे में मैं सबको कहता हूं कि यार मिजान बैंक ठीक है, दुनिया पाकिस्तान की इस वक्त नंबर 1 बनी हुई है माशाल्लाह, ये टॉप 5 में आप लगा लें इसको आती है। तो अगर मिजान बैंक इतनी अच्छी बैंक है, लोगों को इतना फायदा दे रही है, तो जो इसका मालिक है उसको कितना देती है? तो एक आम बंदा मिजान बैंक तो नहीं खोल सकता, लेकिन उसका शेयर तो खरीद सकता है ना, पार्टनर बन जाए उसका। तो इतना आसान हो गया सिस्टम। सरकार बस क्या करे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी आप करें इसमें, अभी आप शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें पीएसएक्स में, तो जबरदस्त इंशाल्लाह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सही। नहीं नहीं, 3 हफ्ते जब आप पढ़ लेंगे ना दानिश भाई, फिर मैं आपको खुद अलाउ करूंगा कि हाँ यार अब आप ट्रेड करो इंशाल्लाह। सर हर चीज आपको गाइड करेंगे दानिश भाई, हम स्क्रैच से सिखाते हैं, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। चले जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह अब शाम को जो क्लास होगी ना 6 बजे, जो कि स्कैल्पिंग का एक हमारा कोर्स चल रहा है, जिसकी कल एक क्लास हो चुकी है, और अगर कल की क्लास किसी ने नहीं देखी तो यूट्यूब पर उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह शाम को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।